ट्रेडर्स कैसे हो आप। दिस इज सुभाशीष मंडल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टिक्स। ट्रेडर्स, जब एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है और स्पेशली जब एफएनओ ट्रेडिंग में आता है तो वो सबसे पहले इंडेक्स को सीखने की कोशिश करता है। आप खुद से पूछिए, जब आप एफएनओ ट्रेडिंग में आए थे आप सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसको ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। प्लस उसको ट्रेड करने के साथ साथ आप कोशिश करते हो कि ऑप्शंस में ट्रेड करो, राइट। फ्यूचर्स में आप ट्रेड नहीं करते क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा रखता है। जब आप एफएनओ में आते हो आप ऑप्शन से स्टार्ट करते हो, मैक्सिमम लोग ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। और अगर ऑप्शन में स्टार्ट करते हैं तो ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन बाइंग और सेलिंग होता है, तो वो बाइंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें मार्जिन कम होता है, राइट। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट मेरा पॉइंट ये है कि जब ट्रेडर आता है मार्केट में तो वो सिर्फ स्पॉट का चार्ट देखता है, राइट। तो मुझे इसमें थोड़ा सा ठीक नहीं लगता कि वो सिर्फ स्पॉट का चार्ट देख के ऑप्शन बाइंग करता है, क्योंकि मेरे ख्याल से सिर्फ स्पॉट का चार्ट देख के ऑप्शन बाइंग करना, डायरेक्शनल बाइंग करना काफ़ी नहीं है। हमें ऑप्शन बाइंग करने के लिए प्रीमियम को समझना भी ज़रूरी है, राइट। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि स्पॉट का चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, प्लस प्रीमियम के बिहेवियर को समझने के लिए हमें प्रीमियम का चार्ट देखना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो, राइट। सो ये वाला वीडियो जो रहेगा उसी जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका पार्ट 2 रहेगा। वो वाला पार्ट 1 था जिसमें मैंने प्रीमियम के चार्ट्स को बताया था मूविंग एवरेज की हेल्प से, और ये वाला वीडियो जो रहेगा पार्ट 2 रहेगा, और इसमें मैं जो प्रीवियस वीडियो में बताया उसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल में बताने की कोशिश करूंगा, राइट। जो मूविंग एवरेज वाली चीज़ें बताई हैं वो तो मैं पहले से रहेगी अपने सिस्टम में, प्लस मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जिससे आपको ऑप्शन बाइंग में हेल्प हो पाएगी, ठीक है। सो अगर आप देखें कि ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में, मतलब जब आप ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जब ट्रेड्स वगैरह लेते हो, ट्रेड्स लेते हो तो आपका प्रीमियम जो रहता है वो डीके हो जाता है। आपको सही एंट्री प्राइस जो होता है वो ऑप्शन स्पॉट का जो चार्ट होता है उससे नहीं मिल पाता है, राइट। निफ्टी या बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स का स्पॉट चार्ट होता है या फिर जो भी स्टॉक हो उसमें जो डायरेक्शन रहता है वो सही नहीं मिल पाता, राइट। सो ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो तो आपको प्रीमियम का चार्ट देखना ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इस बारे में। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा, तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि क्या और चीज़ इंक्लूड करके मैं आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में बताने वाला हूँ, राइट। और एक और चीज़, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिससे आपको हेल्प हो पाएगी कि फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और ऑप्शन बाइंग को और प्रीमियम के फ्लक्चुएशन को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्क्रीन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो का एक पार्ट 1 भी अवेलेबल है, पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपको ये वाले वीडियो में जो क्लैरिटी मिले। बेसिक चीज़ें मैंने उस वाले प्रीवियस वीडियो में कवर किए तो आपको क्लैरिटी मिलने, तो आपको थोड़ा इनकम्प्लीट वीडियो लग सकता है, राइट। सो अगर आप नोटिस करें कि चार्ट्स में क्या क्या मैंने लगाया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो पिंक वाली लाइन है ये 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये जो 3 लाइंस आप देख रहे हैं बीच में, और इसको बोलते हैं CPR, सेंटर पिवट रेंज। और ये वाला जो लाइन है ये R1 है, फ्लोर पिवट, स्टैंडर्ड पिवट कहते हैं, R1 है, और ये नीचे ये जो है S1 है। मैंने प्रीवियस वीडियो में CPR और 20 डे का मूविंग एवरेज तो यूज़ किया था, बट फ्लोर पिवट्स यूज़ नहीं किया था, राइट। सो इसमें मैंने ये चीज़ नया एक इंक्लूड किया है, राइट। और ये जो चार्ट मैंने लगाया 34,500 का कॉल ऑप्शन है बैंक निफ्टी का, 17 मार्च का वीकली एक्सपायरी, और आज की डेट है 12 मार्च 2022 में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में स्पॉट चल रहा है 34,500 के आसपास, राइट। सो टाइम फ्रेम डेफिनेटली मैं यूज़ कर रहा हूँ 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। प्रीमियम ऑप्शन, प्रीमियम का प्राइस का चार्ट है। सो इसमें हमें देखना क्या है, इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाए तभी हमें लॉन्ग ट्रेड करना है, बट यहाँ पे एक लॉन्ग जनरेट हुआ था। ये देखिए यहाँ पे आज मॉर्निंग में एक लॉन्ग जनरेट हुआ था, बट ये लॉन्ग का सही सेटअप क्यों नहीं था ये हमें सीखना है, राइट। क्योंकि हमें थोड़ा एडवांस लेवल सीखना है, तो ये भी हमें सीखना जरूरी, ये वाला सेटअप क्यों नहीं था। सबसे पहली बात, आप इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये CPR के अंदर था, जो अगर नीचे से CPR के अंदर जा रहा है और 20 डे का मूविंग एवरेज जो है नीचे तरफ आ चुका है, तो आप वेट कीजिए CPR के ब्रेक होने का, और प्राइस को एक बार 20 डे के मूविंग एवरेज फिर से वापस आने दीजिए और उसके बाद सस्टेन करने दीजिए, तब जाके होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैप क्रिएट कैसे क्यों हुआ, ये 20 डे का मूविंग एवरेज प्राइस ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया, एक तो CPR था ये,
राइट। सो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो आज एक नई चीज़ क्या सीखी हमने, अगर CPR के अंदर प्राइस जा रहा है नीचे से ऊपर, राइट, तो CPR टूटने का वेट करना है, इवन इन स्पॉट चार्ट और हमें प्रीमियम के चार्ट में भी वेट करना है, राइट। CPR क्या होता है आप किसी दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में कोई और वीडियोस अवेलेबल होगी। बेसिकली अगर बता दूं तो ये प्रीवियस डे का एक सेंट्रल प्राइस होता है, मतलब एवरेज प्राइस होता है जो प्रीवियस डे के चार्ट से बन के आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है, राइट। सो आज की वीडियो में नया ये है कि CPR के अंदर अगर प्राइस जा रहा है तो हमें जो है ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना है, राइट। नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमें लॉन्ग ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाय करने वाले हैं, या तो कॉल बाय करेंगे या तो पुट बाय करेंगे, तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए। तो नीचे से ऊपर अगर जा रहा है CPR के अंदर हमें जो है बाय नहीं करना है कोई सा भी ऑप्शन, राइट। और दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो ये जो है दूसरी सीखने वाली चीज़ जो है ये 10th मार्च, राइट, 10th मार्च का चार्ट है, ठीक है। ये जो है 10th मार्च का चार्ट है, ये इसको आप कह लो ये थर्सडे का चार्ट है, हाँ, है ना। तो 10th मार्च में क्या हुआ, यहाँ पे अपना ओपन हुआ मार्केट, राइट, 850 के आसपास स्ट्राइक जो अपना प्रीमियम था 850 के आसपास उसका प्रीमियम ओपन हुआ। और देखने वाली बात ये है कि इसने यहाँ लो बनाया और यहाँ पे इसने हाई बनाया। तो जैसे आप स्पॉट प्राइस में हाई और लो को इंपॉर्टेंस देते हो, वैसे हमें प्रीमियम के प्राइस में भी हाई लो को इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है, जो ATMs में है, जो ATMs में ट्रेड हो रहे हैं। इन द मनी ज़्यादा डीप इन द मनी भी देखना सही नहीं होता और आउट द मनी तो सही होता ही नहीं है। तो आप ATMs को चेक कर सकते हैं, या फिर जो मोस्ट ट्रेडेड जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम रहता है जिस स्ट्राइक प्राइस में, उसको आप चेक कर, जैसे 34,500 एक ज़्यादा वॉल्यूम वाला अपना स्ट्राइक प्राइस रहता है। और कभी कभार ऐसा होता है 34,800 जैसे जोन हो गया, तो वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ऐसा स्ट्राइक प्राइस आपको चुनना है, राइट, जहाँ पे आपको टेक्निकल स्टोरी ठीक लगे और वो इन द मनी हो, तो माइल्ड इन द मनी हो चलेगा, पर ज़्यादा डीप इन द मनी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डीप आउट द मनी तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ATM ज़्यादा बहुत बढ़िया रहता है। तो ये जो लो है, ये हाई है और ये स्विंग है, ये वाला स्विंग देख रहे हो, ये स्विंग बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट जो है, जैसे कि कॉल ऑप्शन यहाँ पे ओपन हुआ 500 के आसपास ओपन हुआ, प्रीमियम का प्राइस क्या था 500 के आसपास ओपन हुआ कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो लो देख रहे हो, ये लो ब्रीच किया इसने, तो आप एक बार लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो, बट यहाँ पे CPR है, राइट। सो यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट हो सकता है, बट ये CPR रेजिस्टेंस है। तो आपका लॉन्ग इनिशिएट करने की बेस्ट जो जगह थी वो मेरे ख्याल से ये वाला जो स्विंग है ना, ये वाला स्विंग अगर कट जाता, सस्टेन करता, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो पाती, राइट। तो आपको ये समझना है, ठीक है। सीखने वाली बात ये है कि ये जो स्विंग्स होते हैं, ये स्विंग्स अगर प्रीमियम के चार्ट्स में ब्रेकआउट दे तो ही हम लॉन्ग इनिशिएट करें, तो ज़्यादा सेफ होता है लॉन्ग, इवन इन पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, राइट। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी। और इवन निफ्टी में भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। अभी आज के चार्ट में देखिए, यहाँ पे 711, यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना पड़ा है, और ये सपोर्ट कहाँ से आया है, ये देखिए, ये प्रीवियस डे का स्विंग था, यहाँ पे 700 के आसपास सपोर्ट बना था, और ये आज के दिन में भी सपोर्ट की तरह काम किया है। तो लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाय इस जोन में कर लेते हैं, इस जोन में ऑप्शन बाय कर लेंगे, उनको लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, बट हमें ऑप्शन बाय इस जोन में करना है। ये प्राइस 700 का जो प्राइस है, ये प्राइस सही प्राइस है एक बाय करने का। यहाँ पे अगर आप बाय करोगे, आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। और इवन मार्केट अभी कंसोलिडेशन में था, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं है, बट जैसे कि ये प्रीवियस डे था, इसमें ज़्यादा मूवमेंट देखी गई। तो इस चार्ट से अगर देखें तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, ये यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा था, ये मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रीच कर लिया। तो यहाँ पे कॉल के जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो गए, और पुट में अगर आप देखोगे तो उसमें एक्टिविटी ज़्यादा आई होगी, राइट। तो सिंपल आप 3 चीज़ें याद रखिए, एक तो मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए प्राइस, राइट, लॉन्ग ट्रेड करने के लिए पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन में। और दूसरी चीज़ है कि ये जो स्विंग्स होते हैं, इन स्विंग्स को आप ध्यान में रखिए। स्पॉट के चार्ट में ये स्विंग्स हो सकता है निकल जाए, बट प्रीमियम के चार्ट में जब तक ना निकले तब तक लॉन्ग इनिशिएट ना करें, राइट। ये देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन था, इवन स्पॉट चार्ट में भी होगा, मेरे ख्याल से स्पॉट चार्ट में भी होगा, क्योंकि ये फ्राइडे का चार्ट है, तो फ्राइडे का चार्ट इन द मनी वैसा ही चलता है। ये देखिए, यहाँ पे जैसे स्पॉट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे भी था, बट अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर डाल दोगे, यहाँ पे आप जैसे कि जो आपको लग रहा है पुट ऑप्शन पे डायरेक्ट ऑर्डर डाल दोगे, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा, राइट। नहीं, पुट ऑप्शन काम कर सकता है, पुट ऑप्शन डेफिनेटली यहाँ पे काम करेगा क्योंकि नीचे जा रहा है, राइट। बट कॉल ऑप्शन में अब काम नहीं करेगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन में यहाँ पे लग रहा है अपना स्ट्रेंथ आ रही है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट। इवन सेम केस जो अब कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है, उसमें भी रेजिस्टेंस ज़रा काम करेगा, राइट। तो सीखने वाली बात ये है कि ये स्विंग्स जो है हाई लो प्रीमियम के चार्ट में भी हमें देखना ज़रूरी है, प्लस हमें CPR का भी ध्यान रखना है, राइट। ये छोटी सी चीज़ थी। उसके बाद एक लास्ट चीज़ और है, वो है ये वाला पिवट,
ये वाला स्टैंडर्ड पिवट, राइट। सबसे पहले हम थोड़ा निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। सो ये 16500 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे भी अभी देखें आप तो कंसोलिडेट हुआ है फ्राइडे के सेशन में मार्केट, इसलिए जो प्रीमियम में ज़्यादा डीके नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी अपना देखने वाली बात क्या है, ये जो स्टैंडर्ड पिवट है ये R1 है फ्लोर पिवट का, और नीचे जो है वो R2 है। एक सेकेंड ये जो है ये अपना S2 है, S1 है, राइट। ये S1 है और ये है R1, राइट, निफ्टी में, और ये CPR है। सो इसमें हमें देखने वाली बात क्या है, ये देखिए ये जो लो था, ये लो निफ्टी ने काटा और मार्केट ऊपर चला गया, राइट। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, राइट। स्कैल्पिंग और इंटरडे ट्रेड में थोड़ा सा फर्क होता है। इंटरडे थोड़ा सा हमें हाई टाइम फ्रेम के लिए लेके चलता है, पर एक दिन का ही रहता है। बट स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट डेफिनेटली ट्रैप्स यहाँ पे थे, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस था ऊपर, रेजिस्टेंस काफ़ी पास था। रिस्क रिवॉर्ड जहाँ अच्छा नहीं होता वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमें प्रॉफिट्स कमाने में, क्योंकि अगर मार्केट यहीं से घूम जाता तो हमारा जो रिस्क था वो ज़्यादा हो जाता। इसलिए मैं रिस्क रिवॉर्ड को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। बट अगर आप स्कैल्प करते हो तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, राइट। बट अगर आप निफ्टी में देखो चार्ट से चलते, ये भी CPR के अंदर है। सो मैक्सिमम टाइम आपको क्या देखना है कि ये जो R1 है, राइट, सो प्राइस अगर CPR से निकल के R1 तक जा रहा है, राइट, यहाँ पे प्राइस CPR से निकल के अगर R1 तक चला गया, यहाँ से CPR से R1 तक चला गया, तो आप कोशिश कीजिए कि R1 में आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस है। और स्ट्राइक प्राइस जो प्रीमियम के स्टार्ट होते हैं इसमें R1 और S1 काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस का काम करते हैं। गैप अप्स और गैप डाउन्स मिलता है तो अलग बात है, राइट। R1 के ऊपर ओपन हो रहा है तो अलग बात है, राइट, बट आप वहाँ एग्जिट कीजिए, और R1 का ब्रेकआउट देने का वेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है प्रीमियम R1 में जाए और एकदम से जो है कोलैप्स आ जाए, ये भी पॉसिबल होता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर CPR ब्रेकआउट करता है तो आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो। टारगेट आपको रखना R1 तक, राइट, प्रीमियम के चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी अगर ये ब्रेक करता है और नीचे पे कोई स्विंग्स नहीं है, स्विंग्स भी ज़रूरी है, यहाँ पे स्विंग्स है, ये वाला स्विंग था CPR के अपर बैंड में, बट यहाँ पे स्विंग जो है CPR के थोड़ा नीचे है, लो है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो अगर स्विंग्स ब्रीच करता हो, CPR के नीचे ट्रेड करते हो, तो आप अगर ट्रेंड डाउन है तो फिर आप पुट्स में प्ले कर सकते हो, राइट। ये कॉल है, तो आप पुट्स में प्ले कर सकते हो। तो सिंपल सा कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि CPR के ऊपर जाए तो ही लॉन्ग ट्रेड करें, नीचे तरफ तो अगर आप लॉन्ग ट्रेड करते हो तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं हम, क्योंकि वो सेलर्स के फेवर में चला जाएगा। बट अगर नीचे से आपको करना है तो S1 जो है, यहाँ से अगर रिजेक्शन आ रहा है, नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, तो हम CPR के तक टारगेट रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल सा है कि आप यहाँ पे CPR ब्रेकआउट किए तो यहाँ पे आप टारगेट रखिए, राइट। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है हमें ऐसे सेटअप्स में जीतने की, बट इतना याद रखिए कि ATM या फिर ITM होना चाहिए, राइट, OTM में काम नहीं चलेगा। तो 15 मिनट्स का चार्ट भी निफ्टी में देख लेते हैं कैसा लग रहा है। यहाँ पे 15 मिनट्स का अगर हम चार्ट से देखें तो ये मार्केट काफ़ी क्या कंसोलिडेट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। बट यहाँ पे अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखें, ये प्रीवियस डे का चार्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, जब तक इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए तब तक हमें लॉन्ग ट्रेड नहीं करना, भले 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर हो प्राइस, ठीक है, पर इसके ऊपर जाएगा तो मोमेंटम बनेगा। बट यहाँ पे हमें सपोर्ट आ रहा था, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था, 15 मिनट्स का चार्ट है ये। सो आप यहाँ पे करीब लॉन्ग ट्रेड अगर करते तो थोड़ा सा आपको मोमेंटम मिल जाता, मतलब मार्केट कंसोलिडेट होता है इसलिए इतना मोमेंटम नहीं था, बट डेफिनेटली प्राइस मिल जाता, मतलब 50 पॉइंट्स निफ्टी में मिल जाता, 300 से 350 तक का प्रीमियम फ्लक्चुएट तो हो रहा था, राइट। सो ये एक सेटअप्स में थोड़ा सा आप ऐड कीजिए कि मूविंग एवरेज के साथ साथ, ये मूविंग एवरेज को आपको देखना ही है, उसके साथ साथ हमें ये जो प्रीवियस स्विंग्स होते हैं प्रीवियस डे का, और हम मेनली आप कोशिश कीजिए कि प्रीवियस डे का ही चार्ट देखिए, जो प्रीमियम का आप चार्ट देख रहे हो प्रीवियस डे का देखिए, या फिर एक दिन पहले का आप देख सकते हो, उससे पुराना मत देखिए, क्योंकि उसके पुराना में डेटा सही अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम का चार्ट है, राइट। सो ये स्विंग्स का भी आपको ध्यान रखना है और CPR का भी आपको ध्यान रखना है, राइट। और R1 के ऊपर अगर प्राइस निकल जाता तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, R2 तक जा सकता है, ठीक है। और अगर S1 से रिजेक्शन आ रहा है तो आप CPR के लोअर बैंड तक टारगेट रख के लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 3 चीज़ हमने ऐड की है, एक CPR हो गया, फ्लोर पिवट हो गया और स्विंग्स, ठीक है। स्विंग्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पॉट के प्राइस में अक्सर ऐसा होता है ब्रेकआउट मिल जाता है, और यहाँ पे जो स्विंग्स होते हैं उसमें ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता है देखने को, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिए, राइट। एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट,
सो ये पुट का चार्ट है, 34,500 का बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो प्रीमियम ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे जा रहा था प्रीवियस डे में, इसलिए यहाँ पे पुट में काफ़ी हाई मोमेंटम आया, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सेटअप था पुट का। यहाँ पे CPR ऊपर तरफ है, नीचे जो है S2 है और S2 में रिजेक्शन आ गया है, राइट। यहाँ पे S2 में रिजेक्शन आया है, मतलब मार्केट ऊपर जाने के थे। तो आप ऐसे पिवट्स को, जैसे कि आप यहाँ पे अगर लॉन्ग क्रिएट कर रहे हो, राइट, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग क्रिएट कर रहे हो S2 में, तो आप S1 को टारगेट रख सकते हो। ये देखिए ब्यूटीफुली इसने 3 कैंडल्स यानी 5 मिनट्स का कैंडल है, सिर्फ 15 मिनट में इसने काफ़ी बड़ा एक मूवमेंट यहाँ पे हमें दे दिया। कम से कम 550 से लेकर 750 200 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने दे दिया यहाँ पे बैंक निफ्टी के प्रीमियम में, राइट। सो इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गया और यहाँ पे रिजेक्शन आया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रीमियम्स के चार्ट होते हैं उसमें जो फ्लोर पिवट्स होता है वो स्पॉट से ज़्यादा काम कर सकता है, राइट। वो टारगेट डिसाइड करने में अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमें एग्जिट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, जितना एंट्री होता है एग्जिट सही टाइम पर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डीके हो जाता नहीं तो प्राइस। ये देखिए अगर आपने यहाँ पर एग्जिट लिया होता, अगर आप बैठे होते तो पूरा प्रीमियम चला गया, यहाँ पर कुछ ही देर में पूरा प्रीमियम चला गया था, क्योंकि मूवमेंट रिवर्स हो गई थी, राइट। और साथ साथ डीके भी रहता है। बट अगर आप आज का चार्ट स्ट्रक्चर देखें, अभी रिसेंट का प्रीवियस डे का चार्ट स्ट्रक्चर देखें, तो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन चला है पुट में, राइट। सो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो ये देखिए ये बाइंग जोन था। यहाँ पे अगर आप प्राइस एग्जीक्यूट करके ये प्राइस है 550 के आसपास प्रीमियम का प्राइस है पुट का, तो यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर बन रहा था। तो बायर्स जो होते हैं ना पुट के, यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हर कहीं पुट में बाय नहीं करते हैं लोग, राइट। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो कहीं भी बाय कर देते हैं, क्योंकि स्पॉट चार्ट में लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, कहीं भी बाय नहीं करना है, राइट। यहाँ पे स्विंग्स देखना है, ये प्रीवियस डे का एक स्विंग है। तो यहाँ पे अगर स्पॉट चार्ट में भी हमें रिवर्सल थोड़ा दिख रहा है, प्लस प्रीमियम के चार्ट्स में भी हमें सपोर्ट दिख रहा है कि हाँ यहाँ से कल बायर्स एक्टिव हुए थे, ठीक है। तो उसके साथ हम बाय यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर बाय कर सकते हैं। बट एक चीज़ और है, 20 डे का मूविंग एवरेज जो है ये ऊपर तरफ है, नीचे है, तो यहाँ पे भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बस स्कैल्प के लिए बाय कर सकते हैं, तो स्कैल्प के लिए पुट को कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से ये भी उतना बढ़िया सेटअप नहीं होगा, क्योंकि स्कैल्पिंग ही काम करेगा। मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में था और CPR के अंदर था पूरे टाइम। देखिए पूरे टाइम CPR के अंदर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है, राइट। तो इधर अप्रोच किया ही नहीं था बैंक निफ्टी ने। सो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए ट्रेड करते टाइम कि फ्लोर पिवट्स में कहाँ पर है, किस जोन पे है, ठीक है। अगर इस जोन में ट्रेड कर रहा है तो मार्केट को थोड़ा नीचे आने दीजिए CPR तक, उसके बाद लॉन्ग करने का सोचिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर CPR से ब्रेकआउट मिला है तो फिर प्रीमियम को आप लॉन्ग कर सकते हो, एज जो R1 है, R1 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो, जा सकता है। बट बीच में स्विंग अगर है तो आप स्विंग में एग्जिट कीजिए, R1 में एग्जिट करना मत कीजिए, उससे पहले ही स्विंग में एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि स्विंग काफ़ी ज़रूरी होता है, राइट। तो ये एक छोटी सी बात थी, मैं आपको बताना चाह रहा था। सो होप आपको हेल्प हुई होगी, राइट। सो थोड़ा ध्यान से देख के ट्रेड कीजिए और डेफिनेटली हर बार एक बार चेक कर लीजिए 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जो है चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, राइट। ये देखिए ये प्रीमियम का चार्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट। यहाँ पे इस जोन में, इसी जोन में बाइंग आई है, राइट। तो स्पॉट के साथ साथ प्रीमियम का प्राइस भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, यही बस कहना था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे में यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा था, तो बैंक निफ्टी का फर्स्ट कैंडल में प्रीमियम में वहीं पर रेजिस्टेंस उसने फेस किया, राइट। सो ठीक है, तो फिर आप ट्रेड कीजिए ध्यान से। थैंक यू। इस वीडियो में हमने मेनली डिस्कस किया जो प्रीवियस डे के स्विंग्स होते हैं ऑप्शन के प्रीमियम्स में और पिवट्स के बारे में, राइट। पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मूविंग एवरेज के बारे में, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के मूविंग एवरेज लगाए, आप 20 डे का मूविंग एवरेज लगाए 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट में, और उसके ऊपर जब प्राइस ट्रेड करे तभी वो फेवरेबल प्राइस हो पाएगा बाय करने के लिए। इस वीडियो में मैंने आपसे कहा पिवट्स और स्विंग्स के बारे में डिस्कस किया, राइट। सो मैंने जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी दूंगा, राइट। सो बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ स्पॉट का चार्ट देखते हो तो उसमें कभी कभार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ही होता है, ऐसा कभी कभार नहीं, कि जो अपना प्राइस होता है वो ब्रेकआउट दे देता है। स्पॉट के प्राइस में जो स्विंग्स होता है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे हाई है तो उसने स्पॉट के चार्ट में तो ब्रेकआउट दे दिया, बट प्रीमियम का जो प्राइस है, जो ATM का प्रीमियम चल रहा है, फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 16,500 के आसपास, राइट। सो उसका जो हाई है मान लीजिए 16,600 है, तो निफ्टी के स्पॉट चार्ट में तो ब्रेकआउट हो गया 16,600 से, बट प्रीमियम का जो 16,600 का ATM प्रीमियम है उस पर निफ्टी का कॉल्स में ब्रेकआउट नहीं हुआ है,
राइट। सो अगर प्रीमियम के चार्ट में ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो आप वहाँ पे लॉन्ग मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है स्पॉट के चार्ट में अपना ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है, बुल्स के लिए ट्रैप क्रिएट किया जा रहा हो, राइट। सेम केस पुट्स में भी हो सकता है। अगर आप शॉर्ट करने वाले हो और मार्केट ने प्रीवियस डे लो तोड़ दिया है या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्विंग तोड़ दिया है, तो आप एक बार पुट्स के स्ट्राइक प्राइस में, एटीएम स्ट्राइक प्राइस में भी जाके चेक कीजिए कि उसने पुट्स का जो स्विंग है वो भी ब्रीच किया है कि नहीं, ब्रेकआउट दिया है कि नहीं, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आप वेट कीजिए उसको करने का। अगर वो होगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके ट्रेड सही जाने की, और वो जो ब्रेकआउट होगा स्पॉट चार्ट में उसको हम ओरिजिनल मान सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से देखी है कि अगर जो मैक्सिमम लोग स्पॉट का चार्ट देखते हैं और ट्रेड करते हैं, इसलिए स्पॉट के चार्ट में ट्रैप क्रिएट किया जाता है। तो अगर आप प्रीमियम का प्राइस भी उसके साथ देख रहे हैं तो आपको प्रीमियम में दिख जाएगा कि उसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा बच पाएंगे और थोड़ा सेंसिबल डिसीजन ले पाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बात करूंगा, बट मुझे लगा कि आपको एक क्विक टिप के हिसाब से बताना चाहिए कि फेक ब्रेकआउट्स को हम लोग ऑप्शन के प्रीमियम प्राइस जो होता है, प्रीमियम का जो प्राइस होता है उससे भी हम ध्यान से अगर उसको ऑब्जर्व करें और समझें प्राइस को, अगर समझे प्राइस एक्शन को समझे, तो हम फेक ब्रेकआउट्स को पहचान सकते हैं, जो कि स्पॉट चार्ट में मैक्सिमम टाइम स्पॉट चार्ट में होता है, क्योंकि बुल्स और बीएस को ट्रैप करने के लिए किया जाता है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह वीडियो चैनल के साथ बने रहिए। आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस और एडवांस टाइप की वीडियोस इसमें मिलती रहेगी। थैंक यू।